सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग काफी ऐसे ट्रेडर्स हैं जिनसे बात करते हैं, हमेशा इंटरेक्शन करते हैं और मालूम चलता है कि वो लोग काफी सक्सेसफुल ट्रेडिंग कर रहे हैं। सो हम लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं इसको एक वीडियो फॉर्म में बनाया जाए और उन लोगों का जो ट्रेडिंग जर्नी है उसके बारे में डिस्कस किया जाए, ताकि जो बाकी जो ट्रेडर्स हैं, जो नए ट्रेडर्स या जो ऑलरेडी जो ट्रेड कर रहे हैं, उनको काफी हेल्प हो। सो इस बार मेरे साथ एक ऐसे ट्रेडर हैं जिन्होंने अपनी जर्नी रैंडम ट्रेडिंग से स्टार्ट की एंड आज वो एक एज ए सिस्टम ट्रेडर है। सो लेट्स वेलकम विजय ठक्कर जी इन दिस सीरीज। विजय जी, आपका नॉइजलेस ट्रेडर्स क्लब में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर डिफाइनेज की जो अपॉर्चुनिटी हमें मिली है एंड डिफाइनेज टीम। थैंक यू विजय जी। आप जैसा कि मुझे मालूम ये है कि आपका भी जर्नी वैसे ही स्टार्ट हुआ है जैसे रैंडम ट्रेडिंग, ऑलरेडी मैंने बताया भी। सो आप अपने ट्रेडिंग जर्नी के बारे में हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बताइए, ताकि आपके जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, आप सिस्टम ट्रेडिंग आप किए। सर मैं 2000 से स्टॉक मार्केट में हूँ। पहले कैश में काम करता था, चार्ट देख के ये सब करके। फिर जब फ्यूचर लॉन्च हुआ तो फ्यूचर में भी मेरे फ्रेंड्स लोग करते थे, तो उनको देख के हमने भी थोड़ा स्टार्ट किया उसमें। तो ऐसा ट्रेडिंग करने के टाइम पर ठीक है, ट्रेडिंग होता था, सब कुछ सही चलता था, पर वो एक्सपीरियंस 5-9 साल चला, पर उतना जो ट्रेडिंग करने का जो मजा आता था वो ट्रेडिंग उस टाइम पर नहीं होती थी। फिर फ्यूचर टू फ्यूचर भी हमने किया हुआ है और कैश टू कैश में भी काम किया था, पर वो जर्नी टेक्निकल के हिसाब से ठीक नहीं बैठ रही थी। उसके बाद 2009 आफ्टर ये सब ट्रेडिंग के बाद हमने इसमें किया, डेल्टा भी किया, पर इतना कुछ खास उसमें प्रॉफिट गेन और जो टेक्निकल की होना चाहिए वैसा मजा नहीं आ रहा था सर। और आफ्टर 2012 तक डेल्टा किया, पर डेल्टा में हाई प्रोफाइल रिस्क होने की वजह से ना फिर उसको हमने अवॉइड कर लिया कि उसमें बहुत ज्यादा रिस्क था। फिर हमने 2-3 साल ऐसे ही ट्रेडिंग की। फिर ट्विटर पर राजू सर को हम लोग ट्वीट करते, जो वीकली न्यूज डालते थे, वो चार्ट देखते थे हम लोग। फिर वो देखे, एक बार इंटरेस्ट हुआ कि ये करना चाहिए, क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस का एक्चुअल में मालूम पड़ जाता था कि डबल बॉटम सेल स्टॉप लॉस होता था, तो स्टॉप लॉस का थियरी मालूम पड़ने लग गया। तो फिर एक अंकल थे मेरे, अजय करके, उनको उनसे मैंने बात की तो उन्होंने बोला कि क्लासेस करना चाहिए तुम्हें, क्योंकि तुम टेक्निकल का नॉलेज रखते हो और मार्केट में 15-17 साल से हो। तो उनके रिलेटेड मैंने फिर वो क्लासेस किया, 1 डे का कोर्स किया राजू सर के पास। और उसके बाद मुझे एक्चुअल में मालूम पड़ने लगा कि किस तरह से होता है, स्टॉप लॉस किस तरह से करना चाहिए। क्योंकि पहले रैंडम ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस मार्केट में कुछ आ गया तो तुरंत स्टॉप लॉस कर देते थे, वैसा वो चीजें सब बंद हो गई बाद में करने की। ओके, सो इस तरह से आपका जर्नी स्टार्ट हुआ और पीएनएफ और ये सब सिस्टम ट्रेडिंग पे फिर है। सो आप जो हाँ 1 डे सर। का जो आप जो कोर्स जो किए, उसके बाद डायरेक्ट आप सिस्टम ट्रेडिंग स्टार्ट किए या? सर ट्रेडिंग पहले करते थे, फिर 1 डे का जैसे कोर्स करने के बाद थोड़े टाइम के बाद ट्रेडिंग स्टार्ट की। उसमें एंड ऑफ द डे और इंट्राडे भी करने लग गए, तो उससे थोड़ा फर्क पड़ गया। पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही करते थे ट्रेडिंग, फिर स्टॉक्स तो में भी थोड़े बहुत स्टॉक्स में भी किया। बहुत ही बढ़िया, यानी आपका जर्नी काफी जो लंबा है। लंबी जर्नी है और आपके एकदम जो आम जो ट्रेडर जो होते हैं, यानी उस तरह से आपका स्टार्ट हुआ है सबके तरह, और इस तरह से सबकी आपका तरह सर। सिस्टम ट्रेडिंग पे हुआ है। ठीक है, तो आपका बहुत बढ़िया जर्नी ये रहा है। अगर मैं बोलूँ तो आज हम लोग इस आपके जो सिस्टम ट्रेडिंग है उसके बारे में थोड़ा हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे, ताकि आप क्या ट्रेडिंग करते हो, कौन से सिस्टम पे ट्रेडिंग करते हो। तो यस सर। आप थोड़ा खुल के बताइएगा कि क्या सिस्टम है आपका, कितने दिनों से आप कर रहे हो। तो आप क्या केवल निफ्टी बैंक निफ्टी पे ही ट्रेड करते हो या अदर स्टॉक्स का भी आप करते हो?
मैं बैंक निफ्टी निफ्टी के सिवा मारुति में ज्यादा ट्रेड लेता हूँ, वो पर वो सिस्टम ट्रेडिंग के हिसाब से ही मैं उसको फॉलो करता हूँ एकदम। ओके, यानी आपका कुछ स्टॉक स्पेसिफिक है जिसमें आप ट्रेड लेते हो, और वो भी सिस्टम पे। सिस्टम पे सर, सिस्टम के उसमें कोई वो नहीं रखा है कि ये बाय है ये करना है, वो नहीं, सिस्टम बाय बोला तो बाय, सेल बोला तो सेल। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिकॉज आज की डेट में अगर हम बात करें तो सिस्टम को फॉलो करना बहुत टफ है। सो विजय जी, बहुत ज्यादा हम लोग इस पे अब ले जाते हैं और डायरेक्ट आते हैं कि आप जो सिस्टम जो आप यूज करते हो, तो आप कैसे यूज करते हो और कौन सा सिस्टम आप रन करते हो, तो वो थोड़ा आप हम लोग को बताइए डिटेल्स में। सर मैं बैंक निफ्टी और निफ्टी का दोनों सिस्टम पे करता हूँ। बैंक निफ्टी में रैंको पर प्रिपेयर करता हूँ, बॉक्स वैल्यू 0.08% पे काम करता हूँ। और मस्ट मस्ट जैसे प्रशांत सर ने एक बार डिस्कशन किया हुआ था, तो उसमें मस्ट पे मैं फॉलो करता हूँ, वो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है और काम करने में भी वो मतलब कंफर्टेबल फील होता है उसमें। सो आप ओके। बैंक निफ्टी में रेनको पे आप ट्रेड करते हो, जो रेनको चार्टिंग मेथड है, हाँ। और Yes, निफ्टी के लिए पॉइंट एंड फिगर। निफ्टी में पॉइंट एंड फिगर, इसमें बॉक्स वैल्यू रखा है मैंने 0.005% पे, और उसमें यूज करता हूँ सुपर ट्रेंड 10/3। ओके। सो विजय जी, थोड़ा चार्ट पे उसको आप डिस्कस करेंगे कि कैसे आप एंट्री करते हो, कैसे स्टॉप लॉस, क्या फॉर्म, यानी आपका बैंक निफ्टी का क्या है मेथड। सर मैं पहले बैंक निफ्टी पर शेयर करता हूँ आपको। देखिए आपको बता रहा हूँ, मैं चार्ट पर सॉफ्टवेयर पर जाते हैं हम, चार्ट पर मैं आपको शो करता हूँ सर। जैसे ये स्क्रीन है, इस बैंक निफ्टी का मस्ट पर मैंने किया हुआ है, ये मेरा स्क्रीन है। और ये मस्ट का है। मस्ट का अगर आपको डिटेल सब देखना है तो डिफाइन एज की साइड पर भी दिया हुआ है सारा सब कुछ इसमें, तो इसमें आप ये देख सकते हैं। मेरा एंट्री और एग्जिट का मैं टाइटेरिया पहले क्लियर कर देता हूँ मैं अपना। एंट्री का विजय जी मेरा आपको बीच टाइटेरिया। में थोड़ा विजय जी आपको बीच में थोड़ा रोकूंगा। ये जो मस्त जो है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ क्या है, ये सुपर ट्रेंड और मूविंग एवरेज है, करेक्ट? सुपर ट्रेंड और मूविंग एवरेज का कॉम्बिनेशन में है ये। और यानी ऊपर का ट्रेंड जो है मूविंग एवरेज है, और नीचे ये जो जो दिख रहा है वो सुपर ट्रेंड है, यस और सर, ये बीच में ये सुपर ट्रेंड क्लाउड 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 बना पे, है, ये कर? क्लाउड है, यस सर। जी। यस सर, ये अच्छा। इसमें एंट्री और एग्जिट का जो सिस्टम है वो मैं आपसे डिस्कशन करता हूँ सर, आपको बता रहा हूँ मैं। जी। जैसे एंट्री है मेरा, जैसे ये सुपर ट्रेंड की ओर के क्लाउड जिस टाइम फर्स्ट टाइम चेंज होता है, जैसे रेड में से ग्रीन में आ गया, तो इसके ऊपर टू बॉक्स अगर क्लोजिंग में आता है, जैसे यहाँ टिक दिया हुआ है, इसको मैं टिक हटा देता हूँ हमेशा ट्रेड करते टाइम। जैसे ये टू ओके। बॉक्स ऊपर क्लोज आया है, तो मेरा स्टॉप एंड रिवर्स के हिसाब से मैं यहाँ जो शॉर्ट पोजीशन अगर मेरी कंटिन्यू पास में चल रही है, तो मैं इसमें यहाँ कट कर देता हूँ। और यहाँ मैं अपना पोजीशन कट करने के बाद, शॉर्ट कट करने के बाद तुरंत यहाँ मैं लॉन्ग कर देता हूँ। तो मेरी यहाँ से पोजीशन लॉन्ग हो जाती है। और इसको फिर मैं ट्रेल कंटिन्यूसली ट्रेल करता हूँ जब तक ये इसके नीचे टू बॉक्स, ये जब तक चेंज नहीं होता है, टू बॉक्स जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं होता, सुपर ट्रेंड के नीचे, मस्ट के नीचे क्लाउड जब तक चेंज नहीं होता कलर, तब तक मैं इसको कंटिन्यू इसको ट्रेल करते रहता हूँ। ओके, यानी क्लाउड का जब तक कलर आपका चेंज नहीं होगा, ग्रीन टू रेड या रेड टू ग्रीन, जैसे यहाँ पे आपका ये जो ग्रीन से जैसे यहाँ मैंने रेड में। हम्म। जैसे यहाँ था एक ग्रीन था, ये ग्रीन से जैसे रेड में आया, यहाँ नीचे जब तक टू बॉक्स नीचे क्लोज नहीं आता है तब तक मैं अपनी पोजीशन कंटिन्यू रखता हूँ। और ये जैसे क्लोज आ गया तो यहाँ मैं शॉर्ट जो है लॉन्ग शॉर्ट कर देता हूँ। मैं आपको एक और एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, मेरे जैसे पास्ट का एक मैं ट्रेड दिखाता हूँ आपको मैं। जैसे कि ओके। यहाँ मैंने शॉर्ट किया हुआ था, यहाँ मैंने ये टू जी। बॉक्स नीचे आया था, यहाँ शॉर्ट किया मैंने बराबर। फिर इसके बाद एक क्लाउड जी। यहाँ चेंज हुआ, बट यहाँ देखिए टू बॉक्स ऊपर क्लोज नहीं आया, तो मैंने अपनी पोजीशन ओके। कंटिन्यू शॉर्ट में रखी, कंटिन्यू शॉर्ट में ही था मैं। और बाद में ये देखिए ट्रेंड पूरा मुझे यूज करने मिला और मेरा एग्जिट यहाँ हुआ देखिए। तो ये पूरा ट्रेंड मुझे लेने मिला। इसमें एक बेनिफिट ये होता है कि आपको जब तक ये ट्रेंड नहीं चेंज होता तब तक आप अपनी पोजीशन कंटिन्यू रखना चाहिए।
यहाँ जैसे ट्रेंड चेंज हुआ, जिसका एंट्री हो गई, मेरी स्टॉप एंड रिवर्स हो गया, मैं शॉर्ट में से लॉन्ग में आ गया। अच्छा, और इसके यानी बाद ये आपका ट्रेंड अभी तक system है। कंटिन्यू, देखिए फिर यहाँ ये ट्रेंड चेंज हुआ। ओ, हेलो। यानी आपका जो सिस्टम है स्टॉप एंड रिवर्स का है। यहाँ जैसे फिर ये ट्रेंड चेंज हुआ हमारा, तो ये जैसे यहाँ जी। ट्रेंड चेंज हुआ तो यहाँ फिर हम शॉर्ट में आ गए। ओ, और ये फिर कंटिन्यू, फिर ये वापस कंटिन्यू यहाँ जब चेंज हुआ तो फिर हमने अपनी पोजीशन कंटिन्यू चेंज कर दी, शॉर्ट से लॉन्ग में आ गए, और उसको अभी तक कंटिन्यू ट्रेल कर रहे हैं, इसको पूरी तरह से हम ट्रेल कर रहे हैं। ओके। सो ये है। आपका सिंपल, अगर हम थोड़ा एक्सप्लेन करूं, तो ये हम्म, आप जो मस्त के ऊपर जैसे प्राइस अगर जाता है और दो हम्म, ब्रिक ऊपर अगर फॉर्म होता है तो आप एंटर कर जाते हो, करेक्ट? यस सर, यस सर, और आपका स्टॉप लॉस जो है ब्रिक के ये ट्रेल करते रहते हो, करेक्ट? यस सर, यस। जब तक वो ट्रेंड मस्ट चेंज नहीं होता है, कलर फॉर्म नहीं होता और टू बॉक्स नीचे क्लोजिंग नहीं आता, तब तक मैं उसको कंटिन्यू ट्रेल करते रहता हूँ। यानी टू ब्रिक्स टू ब्रिक, रेनको में। टू ब्रिक, यस सर। ओके, जब तक वो क्लोजिंग नहीं आता तो मैं ट्रेल करते रहता हूँ सर उसको। बहुत ही बढ़िया। तो इसमें आप ये कब से ट्रेडिंग कर रहे हो जो बैंक निफ्टी का? इसको मैं 1.5 साल से कंटिन्यू कर रहा हूँ, 16 महीने के आसपास हो गया इसका। इसको 16 महीने ओ, से कंटिन्यू ट्रेल कर रहा हूँ। अच्छा। और निफ्टी के लिए आपका कौन सा सिस्टम है? ये तो हो गया बैंक निफ्टी निफ्टी, का, जो जिसका काफी इंटरेस्टिंग दिख रहा है। और निफ्टी के लिए मैं यूज कर रहा हूँ सुपर ट्रेंड यूज कर रहा हूँ उसमें मैं, क्लोजिंग बेस पर ये रहा। इसमें जी एक मैंने रूल बनाया, इसमें एक रूल बनाया इस सुपर ट्रेंड को। ये इसका बॉक्स, पहले मैं आपको बॉक्स वैल्यू डिस्कशन कर लेता हूँ। इसमें बॉक्स जी। वैल्यू 0.05% और 1 मिनट का क्लोजिंग प्राइस दिया हुआ है इसमें मैंने। ओके। इसमें मैंने एक सिस्टम बनाया हुआ है, जैसे ये सुपर ट्रेंड चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज होता है, प्राइस सुपर ट्रेंड के नीचे आता है, इसके नीचे 0.10, दो बॉक्स बनने के बाद ही मैं अपनी पोजीशन रिवर्स करता हूँ, उससे पहले मैं रिवर्स नहीं करता हूँ। ओके। जैसे मैं यहाँ यहाँ जैसे मैंने लॉन्ग किया हुआ था तो यहाँ मेरा स्टॉप आउट हुआ, और ये दो बॉक्स नीचे जैसे ट्रेड में क्लोजिंग आया, फिर वहां से मैं शॉर्ट पोजीशन जी। डेवलप कर देता हूँ। पास्ट का मैं एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ। जैसे यहाँ हुआ था पास्ट में, दो बॉक्स नीचे क्लोज नहीं आया था, तो एक सेकेंड ना सर जी, मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे यहाँ दो बॉक्स ऊपर क्लोज नहीं आया, फिर इसके बाद एक कॉलम ऑफ ओके। ओ बना, और बाद में जब ये दो बॉक्स ऊपर तरफ क्रॉस हो गया 0.10, जी। तो क्लोजिंग में 1 मिनट के क्लोजिंग में आ गया, फिर मैंने अपना पोजीशन चेंज किया। जब तक ऐसा नहीं अच्छा। आता है तब तक जैसे हम्म। दो बॉक्स, हेलो, हाँ। और ये दोनों में आप 1 मिनट टाइम फ्रेम आप यूज करते हैं? 1 मिनट टाइम फ्रेम, और बैंक निफ्टी में 0.8% और निफ्टी में 0.05%। परफेक्ट। जी। जी, कंटिन्यू कीजिए आप। एक अगर ये सिस्टम बनाया हुआ है, इसमें ये सिस्टम को, इसको कोई भी ट्रेड बीच में नहीं काटना है जब तक ये क्रॉस ओवर नहीं होता है। इसमें मेंटली से एकदम प्रिपेयर होना है कि कभी कभी क्या होता है इसमें कि बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है, और कटिंग जब कट करते हैं तब मार्जिनली प्रॉफिट आता है, पर इसको कंटिन्यू आपको रखना है, इससे इसके बाहर नहीं जाना है आपको। ये इसको मैं कंटिन्यू फॉलो करता हूँ मैं इसको। ओके। अच्छा विजय जी, ये जो हम्म, सिस्टम जो आप जो ट्रेड कर रहे हैं ऑलमोस्ट, जो आपने बोला 16 मंथ या मोर देन 1.5 यस, ईयर, करेक्ट, कंटिन्यू। हाँ तो यस, वो हाँ। ये जो सिस्टम जो आप ट्रेड करना स्टार्ट किए, तो उसके पहले आप इस पे कुछ हम्म। वर्कआउट किए होंगे? हाँ सर, इससे पहले मैंने आप ही से बैक टेस्टिंग के लिए एक फाइल ली हुई थी निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, वो मैंने 5 साल का बैक डेटा टेस्टिंग किया हुआ है सर मैंने इसमें, निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों जगह। तो मुझे मालूम पड़ा कि इसमें मंथली अगर बैंक निफ्टी और निफ्टी में भी काम करते हैं तो इसमें बड़ा विप्सो नहीं आता है, आता है तो उसको ट्रेल करना पड़ता है। पर वो प्रॉपरली बैक टेस्टिंग में मालूम पड़ा कि रिजल्ट अच्छा आ रहा है इसमें, तो इसे स्टार्ट किया हमने। ओके, बहुत बढ़िया। सो ये जो सिस्टम है आपको विप्सो भी आते होंगे? हाँ सर, विप्सो आता है। जैसे कि निफ्टी में मैंने एक पास्टली 6 साल का, जो 5 साल का बैक टेस्टिंग किया हुआ, और 1.5 साल से मैं कर रहा हूँ, 16 महीनों से। उसमें मैंने मैक्स टू मैक्स देखा है 600 से 700 के बीच में विप्सो आता है, अगर आया तो। ऐसा पास्ट में 2 से 3 बार ही हुआ है कि ऐसा बड़ा विप्सो आया हुआ है। बाद में ट्रेंड मिलता है तो वो पूरा लॉस कवर होने के बाद अच्छा खासा हैंडसम प्रॉफिट होता है।
ओके। सो आप यानी जो पूरे, अगर हम जो 1.5 साल का अगर बात करें, तो आप अपना जर्नल और ये सब आप ये हो किए थे, जो जैसा आप पहले बता रहे थे आप हमको, ये हम लोग जो स्टार्ट किए कन्वर्सेशन उसके पहले, तो आप उसको मैक्सिमम जो पॉइंट जो एक बार में जो आपका ड्रॉ डाउन हुआ है वो कितना हुआ है? मैक्सिमम एक बार है ना, जो ये मंथ मार्च का था, फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा भी मार्च का मंथ में था, जो एक 800 पॉइंट का इंट्राडे ड्रॉबैक आया था, तुरंत इमीडिएटली ड्रॉबैक आया था, गैप डाउन बड़ा ओपन हो गया था, उसके कारण ये गैप डाउन के वजह से ये बड़ा 800 पॉइंट का ड्रॉबैक आया था मेरे को। ओके, तो पूरे अगर हम 1.5 साल में अगर देखें तो आप बोल रहे हैं क्या कि एक बार ये जो 800 पॉइंट का जो ड्रॉ डाउन आया, वो यानी आपके हम्म। ट्रेंड के अगेंस्ट गया। ये ट्रेंड के अगेंस्ट फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ 1.5 साल में कि गया था अगेंस्ट। ओ, बहुत बढ़िया। और आपका सिस्टम तो काफी अच्छा समझ गए। जो आपका इनिशियल स्टॉप लॉस कितने का आता है ऑलमोस्ट, जो निफ्टी में या बैंक निफ्टी में? बैंक निफ्टी में अगर ये रैंको पर हमारा 250 से 300 पॉइंट का मैक्सिमम आता है, और निफ्टी में 100 एंड 150 के आसपास आता है। ओके, यानी इनिशियल स्टॉप लॉस। इनिशियल का कभी कभी कंटिन्यूसली विप्सो भी आए तो ये 150 के आसपास एक ट्रेड में विप्सो आता है इसका स्टॉप ओके, आउट। तो ये जो कंटिन्यूअस कंजिक्यूटिव अगर हम विप्सॉ का बात करें तो कितनी बार ये अभी तक पूरे 1.5 साल में आया कंजिक्यूटिव विप्सॉ? 1.5 साल में मैं बैंक निफ्टी पर डिस्कशन करूंगा तो बैंक निफ्टी में 1500 से 1800 पॉइंट का विप्सो कंटिन्यूसली में आया हुआ है, और निफ्टी में 600 से 700 पॉइंट का। ओके, ये तो ये जो विप्सॉ का जो जब जो टाइम रहता है उसमें आप कैसे आप विप्सॉ को हैंडल करते हो? बिकॉज विप्सॉ हैंडल करना बहुत ही मुश्किल है मार्केट में। सर, ट्रेड विप्सो हैंडल करना मुश्किल शुरुआत में मेरे लिए भी था, पर जैसे प्रशांत सर से डिस्कशन हुआ तो प्रशांत सर ने मुझे बताया कि ऐसे विप्सो मार्केट में आते हैं, तो आप एक सिस्टम को कंटिन्यू फॉलो करो कि ये चीज आपको है ना कहीं जाके वापस रिटर्न देगी। फिर मेरे को थोड़ा पैनिक होता था वो टाइम पे। फिर मैंने बैक टेस्टिंग देखा था, बैक टेस्टिंग में ऐसा था कि कभी 600 650 पॉइंट का निफ्टी में और बैंक निफ्टी में 1500 से 1800 पॉइंट का विप्सो आने के बाद वो पूरा का पूरा लॉस कवर हो जाता था, और बाद में हम प्लस में आ जाते थे। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज रहता था और थोड़ा पैनिक भी होता था। पर अभी ऐसा नहीं होता है कि हाँ चल विप्सो आया तो विप्सो एक अपॉर्चुनिटी हो गई है मेरे लिए, क्योंकि मैंने देखा है जब भी विप्सो आया है 1500 से 1800 पॉइंट का, तो वहां मैं और लॉट ऐड करता हूँ अब नई तरह से, क्यों मुझे पता है कि ये तो पूरा का पूरा लॉस कवर होने का बहुत ज्यादा जगह बन जाता है। ओके, सो ये जो निफ्टी का जो है कोई 2-3 ट्रेड थोड़ा डिस्कस करेंगे जहां पे आप एंट्री किए फिर एग्जिट किए, थोड़ा और बैक में जैसे ले जाए। जैसे मैं एक्सेल एक एक्सेल में मेंटेन किया है, वो एक्सेल में आपसे शेयर करता हूँ। अच्छा, जी जी। ये एक्सेल है मेरा, ये बैंक निफ्टी का एक्सेल है। जैसे कि करंट में कंटिन्यूसली में करंट में देखिए यहाँ मैंने बताया ये मेरे को एक लॉसेस आए थे 977.1977 का कंटिन्यू ये लॉस था। उसके बाद ये देखिए तुरंत उसके बाद एक ट्रेड मिला मुझे 993 पॉइंट का, और उसके बाद ये देखिए ओ, कंटिन्यू ये ट्रेड मेरा ओपन है, जो फ्राइडे का क्लोजिंग है वो ट्रेड यहाँ डाला हुआ प्राइस। तो ऑलमोस्ट मेरे 1300 पॉइंट तो कवर हो गए। ओके। ये 1300 मतलब ये देखिए स्टार्टिंग से हम अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट 900 पॉइंट ये मंथ में भी करंट में मैं प्लस चल रहा हूँ अभी में। बहुत बढ़िया। यानी इसका मतलब कि आपका एक विप्सॉ के बाद ट्रेंड, ट्रेंड के बाद विप्सॉ, जो कि आपका आपके सिस्टम में दिख रहा है जो एक्सेल में मुझे हाँ सर, यस सर। कि और अब तो हेलो सर, विप्सो जी। मेरे लिए अपॉर्चुनिटी हो गई है कि मैं ऐसा समझ चुका हूँ कि बैंक निफ्टी में वर्स्ट सिनारियो में 1500 से 1800 पॉइंट का एक विप्सो आता है, तो एक वो पता चल गया कि यहाँ से शायद 99% ही टर्न आउट होता है। तो वो मेरे लिए अब एक अपॉर्चुनिटी होगी, वहां मैं नई पोजीशन ऐड कर सकता हूँ। ओके। अच्छा विजय जी, ये जो 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 आपका विप्सा है उसके पहले 800, 292, 397 पॉइंट ये सब गेन हुआ है। तो आप ये सब गेन 800 पॉइंट, करेक्ट, 800, 400 ये इतने पॉइंट आप जो राइड करते हो हुआ। उसका क्या राज है? इसलिए कि ये क्या होता है कि प्रॉफिट राइड करना भी एक कला है। सर एक सिंपल सा लॉजिक है सर,
कि जैसे कि बैंक निफ्टी का है, इसमें कोई भी है ना सर, एक सेकेंड सर मैं ओपन करता हूँ। इसमें सर एक सिस्टम हमने जो बनाया ना सर, वो सिस्टम को कंटिन्यूसली इसको फॉलो करने का रहता है। जैसे कि ये फॉलो कंटिन्यू हो रहा है, जब तक ये चेंज नहीं होता है ना सर, सेंटिमेंट कोई भी चेंज नहीं होता तब तक है ना, हम जब तक ये कलर चेंज नहीं होगा, जब तक ये टू ब्रिक नीचे बंद नहीं आएगा, तब तक मैं इसको कंटिन्यू ही ट्रेड करूंगा सर। इसमें मैं दूसरा चीज नहीं देखता हूँ, ना मैं टीवी देखता हूँ, ना कोई भी न्यूज देखता हूँ। ये कंटिन्यू ट्रेड फॉलो करता हूँ सर मैं इसको, जब तक ये चेंज नहीं होगा तब तक। ओके। एक मैं अच्छा, आपको एग्जांपल देता हूँ बढ़िया। सर, एक एग्जांपल देता हूँ। मैं लास्ट मंथ की बात कर रहा हूँ, लास्ट टू लास्ट मंथ, जिसमें ये ट्रेड पड़ा था। देखिए सर, ये वाला ट्रेड 331 नंबर का ट्रेड पड़ा है, मैं सीरियल नंबर दिया हुआ उसमें। 1736 पॉइंट का कंटिन्यू सिंगल ट्रेड में गेन हुआ था सर इसको। ओ, ये बैंक निफ्टी का है? ये बैंक निफ्टी का बात थोड़ा कर ये रहा हूँ चार्ट सर। पे दिखाएंगे, ये ट्रेड चार्ट पे दिखाएंगे कैसे आपने? यहाँ सर ये चार्ट पर मैं शो करता हूँ, जी। एक सेकेंड सर। देखिए सर, ये ट्रेड मैंने यहाँ से स्टार्ट किया हुआ था, यहाँ मैंने सेल किया हुआ था सर। ओके। टू ब्रिक नीचे क्लोज आया, मैंने यहाँ सेल किया था ये मैंने। और उसके बाद देखिए ओ, सर, ये इस टाइम एक मैंने बताया था कि यहाँ एक बॉक्स बनेगा, ऊपर दो बॉक्स बनेंगे, दो ब्रिक के बाद ही मैं पोजीशन चेंज करता हूँ, तब तक मैं चेंज नहीं करूंगा इस पोजीशन को। तो ये कंटिन्यू मैंने इसको ट्रेल किया, यहाँ भी कंटिन्यू रहा था, फिर दूसरे दिन ये गैप डाउन ओपन हुआ, कंटिन्यूसली के ट्रेड नीचे नीचे ही जा रहा है। और यहाँ ये चेंज हुआ था, ओ, जहाँ, हाँ, ये ट्रेड जहां चेंज हुआ वहीं मैंने पोजीशन कट की। इससे पहले मैंने कोई पोजीशन कट नहीं की, कंटिन्यूसली मैंने ये ट्रेड पूरा का पूरा लिया हुआ था। जैसे पास्ट में इससे पहले ये सुपर। 1200 पॉइंट का, ये 1200 पॉइंट का इंट्राडे गेन हुआ है, मतलब एक दिन दो दिन में गेन हुआ है सर ये। तो ये कंटिन्यू ट्रेड रहे, मतलब एक सेट किया हुआ, माइंड सेट किया हुआ है कि जब तक ये टू ब्रिक अबाउ क्लोज नहीं आता है या बिलो क्लोज नहीं, तब तक कोई पोजीशन काटने की जरूरत नहीं है। ओके, बहुत ही बढ़िया। सो आप स्टॉक्स पे भी करते हैं और निफ्टी बैंक निफ्टी के अलावा? निफ्टी बैंक निफ्टी पे के स्टॉक में करता हूँ, जो मारुति में मैं करता हूँ, मारुति में ट्रेड। जैसे मारुति में मैं आपको एक डिस्कशन कर रहा हूँ, मारुति का बताता हूँ मैं। मारुति मी पॉइंट एंड फिगर पर ही मैं करता हूँ मारुति में। सेम सिस्टम जैसे निफ्टी में फॉलो करता हूँ पॉइंट एंड फिगर में, पर इसमें खाली चेंज किया हुआ है। इंट्राडे 0.015% का इसका चार्ट है, 10/3 सुपर ट्रेंड यूज करता हूँ। पर इसका जो क्रॉस ओवर है सुपर ट्रेंड का बिलो और अबाव, इसमें 0.50 का मैंने रखा हुआ है। 0.50% और सुपर ट्रेंड को अबाव क्लोज नहीं आता है, तब तक मैं ट्रेंड नहीं चेंज करता हूँ। ओके, यानी 0.50 ऊपर परसेंट अगर ऊपर अगर ट्रेड प्राइस अगर क्लोज देता है अब मूविंग एवरेज, और सेम अबाव अगर सुपर बिलो ट्रेंड, मूविंग एवरेज, सॉरी, नॉट मूविंग एवरेज, सुपर ट्रेंड। यस सर, 10/3। ओके, तो आप एंटर करते हो, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपको जो निफ्टी बैंक निफ्टी में एक और थोड़ा मुझे पूछना है कि आपका एवरी मंथ यानी ऑन एवरेज कितना रिटर्न आ जाता है पॉइंट का? अगर निफ्टी में मैं जा रहा हूं तो 146 से 150 पॉइंट्स पर मंथ गेन होता है, पर एवरेज होता है 12 महीने का। आप एवरेज निकालोगे तो इतना गेन होता है। कोई मंथ शायद नेगेटिव भी जाता है, पर नेगेटिव में मैंने देखा है 300 पॉइंट से ज्यादा नेगेटिव नहीं हुआ है पास्ट 16 मंथ में, 300 टू 350। और बैंक निफ्टी में 700 से 750 पॉइंट एवरेज गेन होता है मंथली। हाँ, सो आपका विजय जी, आप जो बोले कि हाँ कि एक बार जो गैप डाउन हुआ था उसमें 800 पॉइंट का आपको विप सॉ आया था, यानी ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 150 यानी 6 to 7 मंथ का प्रॉफिट एक साथ चला गया था, करेक्ट? यस सर, हाँ। वो फेज तो काफी आपके लिए काफी डिफिकल्ट फेज होगा। सर वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, पर मैंने एक बार प्रशांत सर से फिर उस दिन ही डिस्कशन किया था। प्रशांत सर ने बोला था ऐसा कभी फर्स्ट टाइम ऐसा 16 मंथ 18 मंथ में फर्स्ट टाइम हुआ है। तो उसको प्रशांत सर ने बोला आप सिस्टम हो तो सिस्टम को मत छोड़ो, आप जो भी उसके साथ आप अपना ट्रेनिंग कंटिन्यू करते रहो। तो मेरा एक पास्ट एक्सपीरियंस भी मेरा ये कहता है कि जहां ज्यादा विप्सो आ गए, समझो कि बैंक निफ्टी में इतने ज्यादा आ गए, तो वहां मैंने अपनी एक पोजीशन और ऐड कर ली। मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस था कि अगर वापस जीरो की तरफ बढ़ता है वो मेरा लॉस, तो तो शायद पूरा का पूरा मैं प्लस हो जाऊंगा वापस। तो वही सिस्टम मैंने फॉलो की। बहुत ही बढ़िया। यानी आपका जो सिस्टम, अभी आप सिस्टम ट्रेडिंग में आप काफी कंफर्टेबल हो गए हो, रैंडम ट्रेडिंग ट्रेडिंग।
ट्रेडिंग से सिस्टम ट्रेडिंग ज्यादा बेटर है मुझे, मेरे पर्सनल व्यू से, मेरे लिए। चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका ये आपके साथ इंटरेक्शन करके लगा मुझे, बिकॉज और काफी यूजर को आपको आपने डिस्कस किया अपना सिस्टम भी, कि बेस्ड ऑन मस्त आप ट्रेडिंग करते हो रेनको पे, जो कि बैंक निफ्टी के लिए आप यूज कर रहे हैं, और यस पॉइंट सर। एंड फिगर में आप जो यूज कर रहे हैं सुपर ट्रेंड, और यस सर। जो मस्त में आप जो एक एक लास्ट क्वेश्चन, एक मस्त के लिए जो आप जो, और या सुपर ट्रेंड के लिए जो पैरामीटर जो आप करते हैं, वो क्या यूज करते हैं? रैंको में बैंक निफ्टी के लिए 0.008% यूज करता हूँ 1 मिनट क्लोजिंग पे, और उसमें मैंने इंडिकेटर डाला हुआ है मस्ट, MAST मस्ट। उसमें 10, 40, 40 बाय डिफॉल्ट जो दिया हुआ वो यूज करता हूँ मैं। और निफ्टी के लिए 0.05% बॉक्स वैल्यू, और 10/3 सुपर ट्रेंड उसमें इंडिकेटर यूज करता हूँ मैं 1 मिनट क्लोजिंग। ओके, यानी बाय डिफॉल्ट जो ट्रेड पॉइंट में जो जो दिया गया है वही आप यूज करते हैं। बहुत ही बढ़िया। यस सर। आपके साथ अगर आप सिस्टम ट्रेडिंग अगर आप स्टार्ट किए हो, और यस सर। क्या होता है कि उसके बाद आप रैंडम ट्रेडिंग में शायद कंफर्टेबल नहीं होंगे, करेक्ट? ट्रेडिंग में सर, ट्रेडिंग में बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं करता। जो सिस्टम है उस सिस्टम को एकदम कोई मोशन, कोई भी इमोशनली नहीं करते भाई। सिस्टम जो बताता है वही फाइनल ट्रेड करना है, भले उसमें 4 से 5 कंटिन्यू विप्सो आते हैं। एक्चुअली में अब मैं विप्सो को एक अपॉर्चुनिटी की तरह से लेता हूँ, ज्यादा विप्सो ज्यादा गेन। ओके। विप्सॉ को अपॉर्चुनिटी की तरह। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया विजय जी, थैंक यू सो मच। आपने टाइम निकाला है आज, और हम लोग के साथ आप डिस्कशन किए, और ये इंटरेक्शन काफी बहुत ही बढ़िया रहा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू राजू सर और प्रशांत सर, विनय भाई की थैंक यू, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी मुझे डिस्कशन के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। ओके ओके।